सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जय प्रक्रम। आज हम इस चैप्टर को एकदम बेसिक तरीके से जानेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया है, इसको दिया है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम मतलब जब किसे कहते हैं, तो एक जो इस पूरा है उसे जैव और प्रक्रम। तो जैव का मतलब क्या होता है, जीव होता है, ठीक है। जीवों में अप्रक्रम मतलब क्या होता है, मतलब चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जीवों में चलने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो उसी तरह से कह दे दिया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो उसमें हम बोल सकते हैं जीवों द्वारा चलने वाली जो समस्त प्रक्रियाएं होती हैं और समस्त प्रक्रियाएं होती हैं जो उसे जीवित रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए जीवित रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। हमने इसमें डिफिनीशन नहीं लिखा है, बस मैंने बता दे रहे हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम, जैव का मतलब होता है, जैव का मतलब जीव होता है, और प्रक्रम मतलब उसकी जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, मतलब जो उसके साथ चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि जीवों में चलने वाली प्रक्रिया, जितनी भी समस्त प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें जीवित रखती हैं, तो उसे हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। उनको हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि जीवों में चलने वाली जो समस्त प्रक्रियाएं होती हैं जो उनको जीवित रखती हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो पृथ्वी पे दो प्रकार के जीव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं, वैसे हम लिखेंगे नहीं, हम उसे बता दे रहे हैं कि सजीव मतलब पृथ्वी पे दो प्रकार के जीव होते हैं। पहला होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। जो सजीव होता है, सजीव मतलब ऐसे जीव जो जीवित रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। और निर्जीव ऐसे जीव जो जीवित नहीं रहते हैं उन्हें हम निर्जीव बोलते हैं। तो वो क्या, निर्जीव में वो श्वसन नहीं करते हैं, श्वास नहीं और परिवहन भी नहीं कर सकते हैं, ना पोषण ले सकते हैं। तो जैसे कि ये ब्लाईबोर्ड है, तो क्या ये, मान लीजिए, हाँ, जो निर्जीव होते हैं, क्या ये सजीव है या निर्जीव, ये अगर हम यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में हम सजीव की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे खाने, सब्जी, चावल, दाल और पकौड़ी, कुछ भी रहे, खाने का जो भी सामान है उसको हम खा सकते हैं। अगर इस ब्लाईबोर्ड को हम कई प्रकार के 36 भोग लगा दें तो क्या ये खा सकता है, नहीं खा सकता है। ये ना कुछ भी कर लीजिए, क्या ये सजीव है या निर्जीव, क्या है, ये निर्जीव है, ठीक है। उसमें ना जान नहीं होती है, उसे बोलते हैं निर्जीव। अगर कोई पूछ दिया जाए कि पृथ्वी पे कितने प्रकार के जीव होते हैं, तो दो होते हैं, पहला होता है सजीव और दूसरा निर्जीव, ठीक है। अब जो सजीव होता है, सजीव में स्टार्टिंग में अब जैव प्रक्रम बताया गया, तो सजीव के लिए उसमें क्या क्या होता है, पोषण होता है, श्वसन होता है, वाहन होता है और उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इसमें से आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पोषण के बारे में। आज इस लेक्चर में, आज इस पार्ट में बस हम लोग पोषण के बारे में अच्छे से जानेंगे, आखिर में पोषण होता क्या है, ठीक है। तो पोषण मतलब हम लोग खाते हैं, खाना, भोजन को ग्रहण करना, जो अन्य प्रकार की हम लोग अगर हम लोग भोजन करते हैं उसमें कई प्रकार के प्रोटीन भी मिलता है, बहुत चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जैसे इसमें दे दिया पोषण, तो पोषण मतलब पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहते हैं, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो उसमें दे दिया भोजन के रूप में हमें पोषण पदार्थ क्या मिलता है, पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं एवं उपयोग में शरीर में जो कटे फूटे जो भी चोट लगे होते हैं, वो चोट लगे होते हैं, सॉरी,
चोट वोट लगे रहते हैं, तो अगर हम इसमें जो हम भोजन को जो हम पोषण मिलता है मुझे भोजन खाने से, तो जो वहाँ कटा फिटा रहता है, तो वो जो भिन्न प्रकार की हमें जो प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और विटामिन्स मिलती हैं, तो उसमें से वो जो कटा फिटा रहता है उसे भरने का काम करता है। ठीक है, अब इसी में से दे दिया है कि पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। तो देखो, जीवों के आधार पर पोषण के आधार पे उन्हें कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। तो जो स्वपोषी होता है, हम अपने भाषाओं में बताएंगे कि स्वपोषी का मतलब ये होता है कि जैसे कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। हम शॉर्टकट बोल सकते हैं, ये भी इसका डिफिनीशन है कि स्वपोषी किसे कहते हैं, हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। अगर इसका डिफिनीशन चाहें वो भी, उसको भी हम लिख सकते हैं, वो भी एकदम डन अच्छा है, वो शॉर्ट में और छोटा सा भी है और अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, और इसमें दिया है पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित जो सरल जैविक होते हैं, अजैव होते हैं, अजैव जो पदार्थ होते हैं, जैसे जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो सूर्य के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश से मिलाकर बनाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और एग्जाम्पल में हरे पौधे, जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो प्रकाश की संश्लेषण से, जैसे O2, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक कोई पौधा है, उसकी जो जड़ है उसमें क्या करता है, वो H2O ले लेता है, और जो उसके ऊपर से जो तनाएं निकली रहती है, जो पत्तियां होती हैं, वो क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। ठीक है, और जो प्रकाश का संश्लेषण मिलता है, मतलब जो प्रकाश आता है, तो उससे वो अपना भोजन बना लेती हैं। तो इसी प्रकार से जो हरे पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना जीवन चक्र ऐसे उनका बनता है। ठीक है, वो अपना भोजन ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब उसमें दे दिया है विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, वो दूसरे पर निर्भर होता है, उसे क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं विषमपोषी किसे कहते हैं, जो पहले मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जंतु पर, दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विषमपोषी। विषमपोषी में मानव एवं अन्य जीव भी आते हैं। मानव विषमपोषी, क्योंकि जो मानव खुद नहीं बनाता है। जैसे चावल है, मतलब गेहूं है, तो वो खुद थोड़ी ना बनाता है, वो भी दूसरे पर निर्भर रहता है। अब कहीं भी तुरंत जैसे कि कोई सब्जी है, तो सब्जी थोड़ी ना मतलब बनाता है, कोई उगाता है, वो तो विषमपोषी है, तो दूसरे और अन्य जीव भी वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो इसे बोलते हैं विषमपोषी। अब इसमें कई पार्ट है, जैसे कि इसमें दे दिया जाएगा कि स्वपोषी किसे कहते हैं, तो स्वपोषी के भी पार्ट, 3 पार्ट, मतलब वो भी होगा, विषमपोषी के भी पार्ट होंगे, कई पार्ट में बांटा गया होगा। ठीक है, इसे ये आज बस हम इसमें को ही कवर करते हैं। सॉरी, अब इसमें मैंने बस पोषण के बारे में बताया। अब इसमें देखो मतलब जो सजीव होते हैं वो पोषण भी ग्रहण करते हैं, और श्वसन जो सांस लेते हैं। अब निर्जीव थोड़ी ना सांस लेता है, वो तो मरा, निर्जीव में जान नहीं होती है, और वाहन मतलब ऐसे, मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचाना ही वो, मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है सजीवों में। और उत्सर्जन का मतलब मैंने शॉर्टकट बता दे रही हूँ। उत्सर्जन का मतलब जो उसमें खराब पदार्थ होते हैं शरीर में, बॉडी में, वो उसको बाहर निकालना ही क्या करता है, उत्सर्जन करता है, सजीवों में करता है, निर्जीव में ये सब नहीं होती हैं। ठीक है,
इसमें आज हम इस पार्ट को जो मैंने स्टार्ट किया है कि पोषण किसे कहते हैं, जय प्रक्रम, आज बस इसमें अभी पोषण में भी अभी उसमें स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं, विषम पोषी पे भी प्रकार होते हैं, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैंने सरल भाषाओं में अपने भाषाओं में व्यक्त किया है। अगर ना समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।